बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह इस्लाम अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को वेलकम करता हूँ एक दफ़ा फिर। और आज की इस वीडियो के अंदर कुछ एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बेसिक सीरीज़ में कुछ फार्मूलों की मदद से मैं एक असाइनमेंट बनाने का तरीका आपको समझाऊंगा, रिपीट, नाउ और आवर फंक्शन के हवाले से। मिसाल के तौर पर अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई क्लॉक अपनी क्रिएट करनी है, यानी जो हमारे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर टाइम सेट हुआ हुआ होता है, इस हिसाब से हमें हर सेल के अंदर अलग अलग सेपरेट आवर, मिनट और सेकंड को रन कराना है। तो इसके लिए हम रिपीट और आवर फंक्शन की मदद से ये काम कर सकते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद कुछ सेल को मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेल को सिलेक्ट करने के बाद इनका कलर ब्लैक कर देते हैं यहाँ पे, और राइटिंग कलर वाइट। सबसे पहले यहाँ पे हम ऊपर हेडिंग दे देते हैं आवर, मिनट, इस पूरे एरिया को, रेंज को सिलेक्ट करके फिल कलर वाइट कर देते हैं। सेकंड, और फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे इक्वल REPT, रिपीट, ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, अगेन इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा लगाएंगे और आवर, ब्रैकेट ओपन, और इसी के साथ नाउ। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे और तीनों का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे रिपीट, आवर और नाउ का शिफ्ट के साथ ज़ीरो का बटन जो दिया हुआ है इसे प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और फिर एंड फंक्शन। शिफ्ट के साथ जो अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, इसके ऊपर आपको एंड फंक्शन दिया हुआ होता है। शिफ्ट के साथ ये प्रेस करेंगे, एंड फंक्शन आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद अगेन एंड फंक्शन, और इसके बाद टेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट, अगेन आवर, ब्रैकेट ओपन, नाउ, ब्रैकेट ओपन और डबल ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ज़ीरो ज़ीरो, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। बिल्कुल सही है, 11 आवर हो रहे हैं। यहाँ पर देखें जो हमारे पास कंप्यूटर में भी टाइम हो रहा है वो यहाँ पर एंड हो गया। इसके बाद मिनट के लिए फॉर्मूला लगेगा इक्वल, रिपीट, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आ जाएगा आपका इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, और यहाँ पर इस दफ़ा आ जाएगा मिनट, ब्रैकेट ओपन, नाउ, फिर ब्रैकेट ओपन और शिफ्ट के साथ ज़ीरो, तीन दफ़ा ब्रैकेट क्लोज, एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंड टैक्स, ब्रैकेट ओपन, फिर मिनट, ब्रैकेट ओपन और दो दफ़ा ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ज़ीरो ज़ीरो, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमने क्या किया है, ब्रैकेट मिनट के लिए ओपन किया था, और उसके बाद नाउ फार्मूला यहाँ पे नहीं आया। सही, ब्रैकेट हो गया मिनट, नाउ ब्रैकेट ओपन, सही है। इसको एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं क्या गलती हो रही है। यहाँ पे मिनट की स्पेलिंग गलत हो गई है शायद, MNINUT मिनट, और यहाँ पे आएगा टी से पहले यू आएगा, इंटर। देखें बिल्कुल सही है, 24 मिनट हो रहे हैं, 11 आवर और 24 मिनट। और फिर सेकंड के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे इक्वल, रिपीट, ब्रैकेट ओपन,
ब्रैकेट ओपन के बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, सेकंड ब्रैकेट, नाउ ब्रैकेट, 3 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज, एंड फंक्शन आ जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, टैक्स, ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट ओपन, फिर नाउ ब्रैकेट ओपन, 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अगेन 0 0, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस तरह से फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंटर करके यहाँ देखेंगे आवर मिनट और सेकंड के हिसाब से फार्मूला आ रहा है, और जो आपका करंट सिस्टम डेट टाइम एक्सेल के अंदर सेट हुआ हुआ होगा उस हिसाब से क्लॉक काम कर रही होती है। लेकिन अगर आप इसको इनपुट करने के बाद फार्मूले को यूज़ नहीं कर रहे हैं मिसाल के तौर पर एक्सेल, तो ये ऑटो अपडेट नहीं होता है। इसको अपडेट करने के लिए आप F9 का बटन कीबोर्ड से प्रेस करते हैं। देखें जैसे ही F9 का बटन प्रेस करेंगे तो एक्सेल के अंदर जो वर्किंग कर रहे होते हैं वो रिफ्रेश हो जाती है। तो इसके लिए फिर हम ये काम करते हैं, इसको मैं और मज़ीद पूरे एरिया को सिलेक्ट करके ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पर फिल कलर वाइट, और यहाँ से इसको हेडिंग दे देते हैं हम डिजिटल क्लॉक। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी, मिडल टेक्स्ट, फॉन्ट साइज यहाँ से थोड़ा सा इसका कम कर दें, और यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट करके नीचे शिफ्ट कर देते हैं। इसे फिर से सिलेक्ट करके कलर ब्लैक, और इनको भी हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ से सेंटर सेंटर करने के बाद फॉन्ट साइज, कॉलम यहाँ से डबल क्लिक, ऑटो फिट, इसको अलाइन लेफ्ट रख देते हैं ताकि पूरी तरह से यहाँ से हेडिंग हमारे सामने आ जाए। और मज़ीद फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट पिक्चर, जहाँ पे हमारी इमेजेस होंगी हम वहाँ से जाके पिक्चर भी इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइव्स में यहाँ देख लें, माइक्रोसॉफ्ट, ये छोटा कर देते हैं हम यहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट ये आ गया। और इसके बाद अगेन एक और कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, कोई कंपनी का ब्रांड वगैरह है या कुछ और, तो वो भी हम दे सकते हैं। यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म से कम करें, इसका साइज काफ़ी बड़ा आ रहा है, इसको यहाँ से ऑल्टर शिफ्ट से भी ये काम हम कर सकते हैं। ऑल्टर शिफ्ट,
इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।